अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दिल्ली आ चुका है सीबीआई हेडक्वार्टर में और अब से कुछ देर पहले उसे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। अदालत में पेशी होगी और उसके बाद माना जा रहा है कि उसे सीबीआई अपनी कस्टडी में रखेगी और स्पेशल टीम पूछताछ करेगी। ये सारी प्रक्रिया आज ही होनी है और उसके साथ ही ये चूंकि सारी उससे जुड़े अपराधों की फाइल सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, जिसमें खासतौर से मुंबई और या कहें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो भी अपराध उसने किए हैं वह जुड़ी हुई है और किस रूप में सीबीआई काम कर रही है और जो जांच अब जो मेडिकल जांच हो रही है इस बारे में और जानकारी के लिए हम सीधे अपने संवाददाता के पास शिवेंद्र के पास चल रहे हैं। शिवेंद्र, मेडिकल जांच के लिए कहाँ ले जाया गया? देखिए, ले नहीं जाया गया है उनको, छोटा राजन को यहाँ से हटाया नहीं गया है, बल्कि मेडिकल की एक टीम बुलाई गई है जिससे जो जांच करेगी। वो बेसिकली फिटनेस की जांच होती है, जिससे कि अदालत में पेशी या अदालत के सामने कार्रवाई के लिए लाने से पहले वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। और चूंकि दूसरे देश से भी लाया गया है और इतनी लंबी जर्नी के बाद लाया गया है, इसलिए भी फिटनेस जाँच की जरूरत है, जिसके बाद ये तय हो सके कि वो पूछताछ के लिए फिट है कि नहीं, अदालत में पेश किए जाने के लिए फिट है कि नहीं। और इसी प्रक्रिया के तहत मेडिकल की एक टीम जो है कॉल की गई है, जो कि छोटा राजन की जांच करेगी। और उसके बाद रॉ, आईबी, सीबीआई और तमाम दूसरी एजेंसीज के लोग शायद छोटा राजन से बातचीत और पूछताछ करना शुरू करेंगे। यहाँ सीबीआई हेडक्वार्टर में रखे जाने के बाद से अभी तक किसी भी अधिकारी ने उनसे पूछताछ के तौर पर बात नहीं की है, लेकिन ये बात जाहिर है कि दिन निकलने के साथ साथ तमाम टीमें, जो तमाम महत्वपूर्ण एजेंसीज हैं, आईबी और रॉ और दूसरी जो महत्वपूर्ण एजेंसीज हैं, उनके आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचने शुरू होंगे और पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उससे पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत मेडिकल और अदालत के सामने पेशी भी बहुत जरूरी है और इसी का पालन किया जा रहा है। तो सिक्योरिटी इतनी जब की जा रही है तो फिर छोटा राजन को क्या सीबीआई हेडक्वार्टर में ही रखा जाएगा या कोई दूसरी व्यवस्था दिल्ली में की जाएगी? देखिए, अभी ये साफ तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन लंबे समय तक रखने के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर में रखा जाना कोई मुफीद नहीं लगता। ऐसा लगता नहीं कि यहाँ लंबे समय तक रखा जाएगा, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कोई भी जो जहाँ भी हाइड आउट होगा, जहाँ भी रखा जाएगा यहाँ पुलिस की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, वो बहुत कोई सिक्योर जगह होगी। कोई स्पेशल सेल का की इंट्रोगेशन वाली जगह हो सकती है या सीबीआई की अपनी कोई बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन अभी ये साफ तौर पर कहना मुश्किल है। अभी से कुछ देर बाद सीबीआई की तरफ से एक वक्तव्य भी जारी किया जाने वाला है, जिसमें तय किया जाएगा कि आखिरकार आगे की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन जहां तक पूछताछ के बाद या पूछताछ के दौरान छोटा राजन को रखे जाने की बात है, वो बहुत ही कोई सिक्योर और सुरक्षित जगह होगी, जिसकी भनक शायद ही मीडिया को भी मिल पाए। तो इसका एक मतलब ये भी माना जाए शिवेंद्र की छोटा राजन के मूवमेंट्स बहुत कम होने वाले हैं या नहीं के बराबर दिल्ली में होंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जैसा बाली में देखा गया कि उसके तमाम विजुअल्स मीडिया को मिले, सामने मीडिया के सामने भी दिखा और उसकी मूवमेंट के बारे में भी जानकारी मिलती रही, लेकिन ये उसके उलट इंडिया में आने के बाद अब बहुत मुमकिन है कि कुछ भी उसके विजुअल्स भी मिल पाएँ मीडिया को और दूसरे आम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के मेन कंसर्न है। और पूछताछ से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि किस तरह से छोटा राजन को सुरक्षित रखा जाए और उससे जो जरूरी जानकारियाँ हैं वो ली जाएँ, और उसके लिए लंबे समय तक उससे पूछताछ की जानी है, जानकारी लेनी है। अलग अलग एजेंसीज के लोग अलग अलग बैठ करके बात करेंगे, कुछ केसेस का हवाला देकर के बात करेंगे, कुछ इंसिडेंट्स का हवाला देकर के बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स, डी कंपनी के तमाम हाइड आउट के बारे में, उनके नेटवर्क के बारे में, और बहुत लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। तो दो चीज़ें बहुत अहम है, एक तो बहुत सुरक्षित ठिकाने की तलाश होगी जहां पर रख करके पूछताछ की जा सके, और दूसरे मूवमेंट को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाए जिससे अनवांटेड अटेंशन न मिले, ना तो मीडिया की तरफ से ज़्यादा आए और ना ही किसी ऐसे खतरे की तरफ से अनवांटेड अटेंशन आए जिससे कि सुरक्षा को लेकर के खतरा पैदा हो। तो अभी दिन निकलने के साथ साथ जब जाँच की प्रक्रिया, पूछताछ की प्रक्रिया और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, तो उसी में एक दौर होगा कि हो सकता है बहुत देर तक हम लोग ये सोचते रहे कि सीबीआई हेडक्वार्टर में ही है, लेकिन इस दौरान यहाँ से हटा दिया जाए। जिस तरह से सुबह से इंडिया लाने के बाद उसके साथ किया गया था कि एक डमी रूट पूरा निकाला गया जिससे कि उसका पीछा भी नहीं किया जा सके। तो हो सकता है कि इस दौरान जब सीबीआई हेडक्वार्टर में हम होने की बात करें, उस दौरान यहाँ अधिकारी उसको कहीं और भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो और उसको वहां ले जाकर के पूछताछ की जाए। शांतनु सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के हैं। शांतनु जी, ये सवाल बार बार है कि सीबीआई छोटा राजन के तमाम केसों को लेकर क्या नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी या पूरी प्रक्रिया वो खुद ही सारे हिस्से वही उसी के हिस्से में आएंगे कि उसको किस रूप में कार्रवाई करना है? शांतनु जी। देखिए, सीबीआई नोडल एजेंसी तो नहीं होएगी। अगर केसेस ट्रांसफर्ड हो गए हैं सीबीआई को तो सीबीआई तफ्तीश करेगी। और क्या ये इसके साथ पुरानी जो टीम्स हैं बॉम्बे के और दिल्ली के, उनके लोग उनके साथ लग जाएंगे और ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ज़रूर होगा जो महाराष्ट्र पुलिस के जो तत्कालीन तफ्तीशी अफसर्स हैं
जो सारे चीज़ जानते हैं, वो सीबीआई के साथ जुड़ के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सीबीआई इंचार्ज होगी, सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर, डीआईजीज एंड एसपी सुपरवाइज करेंगे और सारी प्रक्रिया सीबीआई हैंडल करेगी। नहीं तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि चाहे चूंकि मसला सिर्फ छोटा राजन के आपराधिक गतिविधियों या उसके ऊपर केसेस का नहीं है, बार बार ये बहस उठ रही है कि क्या दाऊद को लेकर जानकारी हासिल करना, उसके नेक्सस तक पहुंच पाना, छोटा राजन इसके लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजिक एसेट है हमारे पास। इसलिए ये सवाल है, क्या रॉ के अधिकारी, क्या आईबी के अधिकारी, क्या इन सब के साथ मिलजुल के छोटा राजन को दिल्ली में ही रखा जाएगा? देखिए, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है जी, जब पंजाब के केसेस में तफ्तीश करता था 1984 और 1988 से, मुझे पता है जो आईबी के ऑफिसर्स मेरे अरेस्टेड एक्यूज को इंटरोगेट करते थे। जहां जरूरत थी रॉ के ऑफिसर्स भी ज्वाइन करते थे। जब राजीव गांधी पर हमला हुआ था राजघाट में, तब वो सोर्सेज आरएडब्ल्यू के ही थे जिन्होंने हमको खबर दी थी जी। तो जो अरेस्ट हुए थे उनको आरएडब्ल्यू ऑफिसर्स ने भी इंटरोगेट किया था। तो ये तो कंबाइंड ऑपरेशन होगी, पर ये तफ्तीश में नहीं आएगी, ये इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम होगा। वो लोग उनसे बात करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली इनकॉग्निटो बात करेंगे। एक्यूज को पता भी नहीं लगेगा वो सीबीआई के अफसर हैं कि आरएडब्ल्यू के अफसर हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, और उनसे खबर जितनी को मिल सकती है लेंगे। हमारे साथ चूंकि मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी भी मौजूद हैं सुधाकर जी, और यहाँ पर आरएसएन सिंह साहब फॉर्मर रॉ ऑफिसर भी मौजूद हैं, इसलिए और आप सीबीआई के हैं, इसलिए ये तीन अलग अलग विंग के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें। अब एक सवाल आरएसएन सिंह साहब आपसे, हम मुंबई जाएं उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या जो आरएडब्ल्यू के अफसर होंगे या आईबी के अफसर होंगे या सीबीआई के अफसर होंगे या मुंबई पुलिस जब ज्वाइन करेगी, सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी कर पाते हैं, या बिल्कुल लगता है कि नहीं, रॉ बिल्कुल अपने लिहाज से स्थितियों को देख रहा है, उसको जो निर्देश है उसको क्या काम करना है? ये कोऑर्डिनेशन होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मेरी अपनी राय ले लें, क्योंकि इंटेलिजेंस में ओवरलैप बहुत ज़रूरी है। ओके। और दूसरा है कि हम लोग जब कोई भी एजेंसी की अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती है, अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी वाला जब उसको इंटरोगेट करता है तो वो तमाम डॉट्स ज्वाइन करेगा जो इंटरनेशनल डॉट्स हैं, और उसको फिर वो डॉट्स को एक पैटर्न समझने की कोशिश करेगा। और आईबी वाले का नज़रिया कुछ और होता है, और जो ये पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका कोई नज़रिया कुछ और होता है। और इसीलिए मैं आपको याद दिला दूं कि जब वो इशरत जहां के केस में जब ये कहा गया कि आईबी का ऑफिसर जाके सीबीआई में, मतलब उसका सीबीआई क्वेश्चनिंग करेगा ऑपरेशंस के मामले में, वो इस देश के लिए बहुत ही दुखदाई दिन था। और अगर मैं आईबी चीफ होता तो मैं ऑफिसर को अपने डेड बॉडी पर भेजता सीबीआई, और आज भी मैं इस चीज़ पे मेंटेन करता हूँ, क्योंकि सब का काम बिल्कुल अलग अलग है। कोई कॉम्पिटेंस नहीं है सीबीआई को कि वो एक आईबी ऑफिसर को क्वेश्चन कर सके उसमें। ओके। तो इसका एक मतलब यह है कि जिस बात का जिक्र खास तौर से मुंबई पुलिस को लेकर है, सुधाकर जी, अब यह सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस की भागीदारी इसमें सिर्फ अपने उन केसेस को लेकर ही होगी जो वहां पर अपराध हुए हैं, उससे इतर आप नहीं देख पा रहे हैं? सुधाकर जी, बड़ा सीधा सवाल है, मुंबई पुलिस की भूमिका अब नजर कैसी आती है, क्योंकि सीबीआई, आईबी, रॉ सबके लिए महत्वपूर्ण है छोटा राजन? देखिए, तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि हर किसी ने मिलकर काम करना है। बॉम्बे पुलिस, सीबीआई, रॉ, आईबी सब ने मिलकर काम करना है। और मैं दोनों बात, सिंह साहब की बात से और सेन साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने एक दूसरे का सम्मान रखना है, दूसरों की तरफ उंगलियां दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रॉ और आईबी ने जो भी काम किया, मेरे साथ भी रॉ और आईबी ने कई बार कुछ केसेस में काम किया है न, लेकिन वो तो उस बारे में ना तो उन्होंने कुछ कहना ना मैंने कुछ कहना, मैं कहूँगा भी नहीं। रॉ का अपना काम है जो हमेशा
गुप्त रहना चाहिए, लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। आईबी का भी वैसी काम है, पुलिस का काम अलग है। तो सबने मिलकर काम करना है। बॉम्बे पुलिस उतनी ही सक्षम है जितनी सीबीआई सक्षम है। छोटा राजन उतना ही सेफ दिल्ली में है जितना वो बॉम्बे में होगा। तो इसमें हमें कोई फर्क करने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस भी उतनी ही अच्छी है, सीबीआई जितनी ही अच्छी है या बुरी है, जो भी आप कहना चाहें। तो सबने मिलकर काम करना है और एक में का सम्मान रखना है। सीबीआई बॉम्बे पुलिस की मदद के बगैर कुछ नहीं कर पाएगी, अच्छी तरह से समझ लीजिए। लेकिन इसमें एक है, दोनों ने एक दूसरे का सम्मान रखकर पत्रकारों से क्या बात करनी है नहीं करनी है, इस पे बड़ा थोड़ा सा सोचना चाहिए। कुछ बातें पत्रकारों के सामने नहीं कहनी चाहिए। हमारा जो आपस की जो भी बात है वो हमने आपस में बैठ के मिटानी चाहिए, ना तो पुलिस ने सीबीआई की तरफ उंगली नहीं। इस बात का जब आप जिक्र कर रहे हैं, एक हमारे लिए महत्वपूर्ण ये भी है कि महाराष्ट्र के भीतर वीरेंद्र सिंह गुणावत, जो बात पुलिस कमिश्नर ने कही मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बात वहां के मुख्यमंत्री ने कही, मैसेज ये बार बार आ रहा था कि मुंबई की पुलिस चाहती है आ जाए, लेकिन मैसेज ये भी आ रहा था जो सीएम जिस दिशा में बढ़ रहे थे कि ये एक नेशनली चीजों को समझना होगा, छोटा राजन, और उसके जरिए दाऊद तक पहुंचने की स्थिति। क्या लग रहा है मुंबई पुलिस की वहां पहल क्या है? गुणावत। प्रसून, हमें याद होगा कि एक समय ऐसा था कि हम मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के बाद सबसे बेहतरीन पुलिस मानते थे। लेकिन आज सवाल ये थी, क्या भारत सरकार ये बात मानती है कि मुंबई पुलिस आज की तारीख में सबसे बेहतरीन पुलिस है? लेकिन जिस हिसाब से अभी ये पूरी प्रक्रिया चल रही है तो ऐसा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, उसके बाद कल वो वापस लौटते हैं और अहमद जावेद के साथ और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि छोटा राजन एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल है और उसे दुनिया के कई और देशों में राजन की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ भारत ने साइन किया है, इसलिए राजन को केंद्र सरकार यानी दिल्ली को सौंप देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि राजन को किसी और देश में भी ले जाया जा सकता है। तो ये कहकर उन्हें अपना पल्ला झाड़ दिया। सवाल अब जैसे सुधाकर जी ने सबसे पहले ये कहा कि भाई मुंबई की पुलिस नाराज है, ये बात वाकई में सही है। ऑफिशियली इस वक्त अहमद जावेद ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि हम नाराज है या हम अपसेट है, निराश है इस बात को लेकर कि तमाम 70 केसेस होने के बावजूद भी तब जो छोटा राजन की नस से वाकिफ मुंबई पुलिस, इसके बावजूद भी छोटा राजन को अगर दिल्ली के हवाले कर दिया गया है, सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जबकि शीना मर्डर केस के बाद, जी आपको याद होगा इंद्रानी का केस भी सीबीआई के हाथ में देने के बाद ये भी केस अगर सीबीआई के हाथ में दे दिया गया है तो मुंबई पुलिस के ऊपर वाकई में सवालिया निशान बनता है कि क्या ये एक बहुत ही नेशनल लेवल पे स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को कुर्बानी देनी पड़ी है, देने की स्ट्रैटेजी बनाई गई है। दीपक, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप उस तमाम केसों को भी अध्ययन करते रहे, क्या ये कंट्रडिक्शंस ही कहीं क्रिमिनल्स को बचा देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं भी जो बहस देख रहा हूँ वो मुंबई वर्सेस दिल्ली हो रहा है। मेरा उसमें प्रसून सिर्फ इतना कहना है कि आज की तारीख में जो भी मुकदमे हैं, वो चाहे मुंबई में हो या दिल्ली में हो, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और सुधाकर जी से माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस पिछले 20 सालों से या 25 सालों से अंडरवर्ल्ड की तरह डिवाइडेड है। कुछ लोग छोटा राजन के लिए काम करते हैं, कुछ लोग दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, लोग सस्पेंड हुए हैं, पुलिस अधिकारी बर्खास्त हुए हैं, टर्मिनेट हुए हैं, साक्ष्य मिले हैं। ऐसी स्थिति में, और एक चीज और, दाऊद इब्राहिम कौन था? उसके फादर, उसके पिता खुद क्राइम ब्रांच में ही काम करते हुए। तो पुलिस की जो वफादारियां हैं मुंबई में, सबकी नहीं कुछ की, वो बटी हुई हैं 2 गिरोहों के बीच में। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है एक तटस्थ एजेंसी को ही जांच करनी चाहिए। तो यहां पर मेरा ये राय है। दूसरी जो आप कह रहे हैं जी कि अब छोटा राजन से क्या, बात सिर्फ दाऊद इब्राहिम की नहीं है। एक अच्छी बात गुनावत ने कही है कि ट्रांसनेशनल क्रिमिनल, आज भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग और फेक करेंसी, चाहे वो नेपाल से हो, चाहे वो थाईलैंड से हो, चाहे वो श्रीलंका से हो, चाहे मिडिल ईस्ट से हो, इसके बारे में भी जो जानकारी है वो छोटा राजन से मिल सकती है हिंदुस्तान को। छोटा